सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? राहत इंदौरी साहब हमारे बीच तो नहीं रहे, लेकिन उनकी चेतावनी कि चुनाव से पहले तनाव होना जरूरी है। लेकिन बॉर्डर का तनाव, पाकिस्तान का हमला, ये सब जुमले पुराने हो चुके हैं। जब से चीन ने हमारे बॉर्डर पर हमारे जमीन का कब्जा करके बैठे हुए हैं, तब से ये बॉर्डर की बातें कुछ कम सी हो गई हैं। लेकिन चुनाव तो आ रहा है, डर का माहौल चाहिए, इसलिए तनाव बनाना जरूरी है। इसलिए अपकमिंग तनाव नंबर 1 पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, सेकेंड तनाव नंबर 2 यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये दोनों तो जरूरी है, इसलिए तनाव भी चाहिए। आर्टिकल 370 राम मंदिर के बाद अब बीजेपी का सबसे बड़ा हाथ यूसीसी पर होने वाला है। आज हम बात करेंगे यूसीसी के बारे में। हालांकि यूसीसी को लेकर बहुत समस्याएं हैं लोगों के सामने और कुछ समझ भी नहीं पा रहे हैं कि क्या यूसीसी सच में सही है या गलत। क्या ये मुस्लिम के हक में नहीं है, क्या ये हिंदू के हक में नहीं है, क्या है तमाम बातें, आइए देखते हैं इस वीडियो में। उससे पहले मैं बता दूं, क्या अभी यूसीसी को लागू करना सही है या गलत। अगर आप एक तरफ देखेंगे, बीजेपी का युवा नेता प्रवेश शुक्ला मूत्रसर्जन कर देता है एक व्यक्ति पर, दूसरी तरफ देखेंगे तो बेटियां हफ्तों भर प्रदर्शन करती रहती हैं, कोई सुनवाई नहीं। दूसरी तरफ देखेंगे गैस का दाम ऊंचाइयों पर, महंगाई अपनी चरम पे है, तो कहीं करप्शन बढ़ रहा है, तो कहीं जात पात नीच ऊंच ये सब लगा हुआ है। तो अभी इसी वक्त यूसीसी को लागू कर देना ये समाज में तनाव नहीं पैदा कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। आपने शायरी सुनी थी, सरहद पे तनाव है क्या। अब वो सरहद की बात तो पुरानी हो चुकी है, तनाव तो जरूर होगा यूसीसी को लेकर। हालांकि एक बात और है कि कुछ पब्लिक वोट भी डाली है यूसीसी को लेकर और कुछ लीडरों ने अपनी राय भी दी है। वो सब बातें इसी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। देखते रहें डे इंडिया। आर्टिकल 44 में साफ साफ लिखा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना। तो सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए जिसमें सभी समुदायों का रजामंदी हो, सबको साथ लेके, सभी समुदायों को साथ लेके यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उत्तराखंड के चुनाव के पहले एक समिति बनाई, उत्तराखंड का चुनाव जीतने के बाद अब वो समिति अपने घर चली गई। अब गुजरात के चुनाव के 3 दिन पहले एक समिति बनाई, अब ये भी चुनाव के बाद अपने घर चली जाएगी। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बनाते, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनाते? अगर इनकी नीयत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की है तो देश में क्यों नहीं बनाते, देश में लागू कर दें। ये लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं क्या? तो पहले आप उनसे जाके पूछना कि केजरीवाल जी कह रहे हैं आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना नहीं है, आपकी नीयत खराब है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि आपको यूसीसी लागू करना नहीं है, बल्कि आपकी नीयत खराब है। हालांकि अगर कुछ मामलों को हम टटोलें तो देख सकते हैं क्या अभी इसी वक्त 2024 में ही लागू कर देना यूसीसी को कैसा साबित हो सकता है। और ये सब तमाम बातें अब हम असदुद्दीन ओवैसी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है यूसीसी को लेकर। आइए देखते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। आइए प्रधानमंत्री की हम उस वीडियो को देखेंगे जिसको लेकर लोग तरह तरह का कमेंट दे रहे हैं और अपनी राय दे रहे हैं अलग अलग लीडर। उस वीडियो को देखने से पहले मैं बता दूं, अगर आप यूसीसी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि यूसीसी जो आएगी ये किसी नीतियों को अलग नहीं करेगी, बल्कि जिसकी जैसी नीति है वो फॉलो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यूसीसी के आने के बाद मुसलमान को फेरा लेकर शादी नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि वो जैसे निकाह करते हैं वैसे ही करेंगे। बस फर्क इतना होगा कि तलाक, विवाह, गोद लेना और विरासत, ये सब तमाम चीज़ें यूसीसी के जरिए होगी। यूसीसी जो कानून आने के बाद उसको फॉलो किया जाएगा। आइए अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री की वो छोटी सी वीडियो। भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके
उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। ये तो बात सत्य है कि संविधान में समानता की बात कही गई है, लेकिन इससे बीजेपी का क्या फायदा होगा? अगर आप देखेंगे, न्यूज़ इंडिया ने वोट ली थी पब्लिक से, उसमें यही लिखा था कि क्या यूसीसी से एकजुट होंगे हिंदू वोट, तो उसमें 67% लोगों ने हाँ बोला है। यही लोग शायद हो सकते हैं जो यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं। 67% मेजॉरिटी पीपल समर्थन में है यूसीसी के। यही फ़ायदा है बीजेपी का कि उसको वोट भी मिल जाएगा अच्छा खासा। आइए अब दूसरा वोट देखते हैं। अगर इसको भी आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे यूसीसी के हक में 75% वोट पोल हुआ है। क्या यूसीसी से देश की दिशा और दशा तय होगी? तो 75% लोगों ने हाँ कहा, समर्थन दिया यूसीसी को। जो शायद इसको समर्थन दे रहे हैं वो बीजेपी को भी समर्थन देंगे। इसीलिए बीजेपी चाह रही है कि जल्द से जल्द यूसीसी को लागू किया जाए। आइए नेक्स्ट वोट देखते हैं। यूसीसी से देश के मुसलमानों आदिवासियों को नुकसान होगा। 42% लोग बोले हैं हाँ नुकसान होगा, लेकिन जो मेजॉरिटी पीपल है वो बोली है नहीं, नुकसान नहीं होगा। क्या है तमाम कुछ वजह कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि ये बात तो सत्य हो चुकी है कि यूसीसी आकर ही रहेगी, आ जाए साल भर बाद आए या 6 महीने बाद आए या कुछ सालों बाद आए, लेकिन यूसीसी आकर रहेगी। मेजॉरिटी पीपल तो यही चाह रहे हैं कि यूसीसी आए। आइए एक और लास्ट इंटरव्यू सुन लेते हैं यूसीसी को लेकर। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जिस तरह से सरकार तत्परता दिखा रही है, दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बैठक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कर रहा है और लगातार विरोध भी जताया जा रहा है। जितना मुझे जानकारी है, यूसीसी का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में भी है और तमाम राजनीतिक पार्टियां भी यूसीसी का समर्थन कर रही हैं और देश के व्यापक हित में मैं समझता हूं जो उचित होगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वही निर्णय लेंगे। और मैं समझता हूं कि जो दूसरे लोग विरोध कर रहे हैं उनको भी यूसीसी अथवा जो प्रधानमंत्री जी निर्णय लेंगे व्यापक हित में उनका समर्थन करना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। विपक्षी पार्टियां भी विरोध कर रही हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार जो है वो बांटने का काम कर रही है, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी में है। बहुत सारी विपक्षी पार्टियां ही यूसीसी का समर्थन कर रही हैं, ऐसा भी तो है। अगर विपक्षी पार्टियां हैं तो उसी विपक्षी पार्टियों में मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, बहुत सारी विपक्षी पार्टियां यूसीसी का समर्थन भी कर रही हैं। दबी जुबान कोई खुल के कर रहा है, कोई दबी जुबान से कर रहा है, कोई नहीं भी कर रहा है तो उसकी पार्टी के भीतर यूसीसी को समर्थन करने का ज्वार उबल रहा है। किसी न किसी दिन वो भी खुल करके आ जाएगा कि साहब हम भी यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये बिल्कुल सत्य है। अगर इतना जानने के बावजूद आपको कुछ नहीं समझ में आया तो सब गोलमाल है। अगर आप सही से टटोलेंगे तो अधिकतर नेता यूसीसी के खिलाफ नहीं है, वो आपस में मिले जुले हैं। बहुत कम ऐसे नेता हैं जो यूसीसी के खिलाफ हैं। अगर मुसलमान लीडर की बात कही जाए, जो मुसलमान नेता हैं अधिकतर यूसीसी के खिलाफ हैं। ऐसा क्यों कि वो यूसीसी के खिलाफ हैं? अगर शायद मुसलमान लीडर ज़्यादा होते, एमपी, एमएलए, विधायक, सीएम होते तो सब एक साथ जुट होकर खड़े होते और कहते अभी यूसीसी को लागू नहीं किया जा सकता, तो शायद ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन चंद गिने चुने नेता क्या ही कर सकते हैं। क्यों? वजह एक है कि मुसलमान सत्ता से बहुत दूर हैं। देखते रहें डे इंडिया और सब गोलमाल है। थैंक यू।